एक और आईपीओ, एक और एनालिसिस, बैक टू बैक आईपीओ, इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं, ओ भाई जो दिमाग का भाजी पाव होना शुरू हुआ है। इसमें लगाता हूं तो अलॉटमेंट नहीं मिलती, इसमें लगाता हूं तो लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलते, इस बहुत बहुत कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक एक आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, दैट टू इन डिटेल। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एक और आईपीओ आया है कॉनकॉर्ड बायोटेक का, तो देख ही लेते हैं कि आईपीओ के अंदर है क्या, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, लिस्टिंग गेन्स है नहीं है, और अप्लाई करना है तो क्या सिंगल लॉट से या मल्टीपल लॉट से, ये सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने आईपीओ एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे यहां पर कोई भी वीडियो आएगा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ का एनालिसिस ऑलरेडी डाल दिए हैं, नहीं देखा हो देख लेना। 5 बेस्ट स्टॉक्स दिए थे अगस्त के लिए, जो 2 दिन में 4.5% का रिटर्न ऑलरेडी देकर गए। प्लस उससे भी बेस्ट पार्ट ये कि यहां पर 1 मिनट में शॉर्ट्स वगैरह आते रहते हैं, बैक टू बैक ये सब चलता रहता है। चलो आते अपने आईपीओ एनालिसिस पे। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड आईपीओ, एज ऑलवेज एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, पैसा कहां जा रहा है, और फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या होने वाला है। इसकी वजह से पता है क्या होगा, ये नहीं कि जाकर देखा क्या चल रहा है ये वो बस ठीक है, बट यहां पर ना सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं फिर एक एक लाइन से। इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, यानी कि ये हो गया इनकॉर्पोरेटेड 1984, 40 साल पुरानी। कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन biopharma company, ठीक है। The company is ranked among the leading global developers and manufacturer of selected फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज, एपीआईज मतलब जो फॉर्मूला वगैरह बेस्ड वाली कंपनीज होती हैं उनको बोलते हैं, एंड ऑन्कोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, ये वो वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। कॉनकॉर्ड बायोटेक हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस, ये भी समझ आता है। दे आर सप्लाइंग देयर प्रोडक्ट्स ओवर 70 कंट्रीज, ये समझ आता है कि मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इंक्लूडिंग द यूएसए, इन यूरोप, ये वो वगैरह समझ आता है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपीआई इंग्रेडिएंट्स थ्रू फर्मेंटेशन एंड सेमी सिंथेटिक प्रोसेस एंड फाइनलाइज, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो मेजर काम जो है वो रिसर्च की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है, फॉर्मूला वगैरह जो दवाइयों वगैरह का जाता है उन सबसे रिलेटेड इनका मेजर काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं। बिजनेस मॉडल की बात करी जाए तो डेफिनेटली ये चीज तो ऐसी है कि जिसकी डिमांड रहेगी ही रहेगी, हमेशा रहेगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। अच्छा एक बात और, ये एसबीएफसी के साथ क्लैश कर रहा है। एसबीएफसी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है जिसमें मैंने बताया है कितना लगाना है और क्या लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अब इसके एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आईपीओ ओपन होगा 4 तारीख को, 8 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 3 दिन तक रहेगा। सैटरडे संडे छुट्टी है तो 4, 5 की छुट्टी, 7, 8, ठीक है। 11 तारीख को यहां पर अलॉटमेंट आएगी, फिर 14 तारीख को अगेन सैटरडे संडे की दोबारा छुट्टी आई, तो 14 के पास यहां पर आपके रिफंड आने स्टार्ट होंगे या अनब्लॉकिंग होगा। शेयर्स आएंगे 17 तारीख को और लिस्टिंग होगी यहां पर 18 तारीख को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद इधर वाली साइड आ जाते हैं जहां पर अब लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसकी फेस वैल्यू है 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। चलो अब यहां पे 4 से 8 तारीख तक है, ये तो ऑलरेडी देख लिया। लिस्टिंग डेट 8, 18 यानी 18 अगस्त के आसपास आने वाला है। फेस वैल्यू है ₹1। अब फेस वैल्यू का क्या इंप्लीकेशन है पहले वो समझाता हूं। देखो पहली चीज, ये आगे जाके आप शेयर को स्प्लिट नहीं कर सकते, नंबर 1, यानी लिक्विडिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। यही चीज एग्जैक्टली मैंने पेटीएम में समझाई थी। पहले लोग हंसे ये फेस वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, और बाद में जो एनालिसिस एग्जैक्टली प्रूव हुए वो लोगों के सामने है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर है। अगर मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं तो यहां शेयर प्राइस जाएगा 7410 अगर फेस वैल्यू होती 10, अगर फेस वैल्यू कम कर दी तो यानी कि यहां पर 741 आ गया। मतलब इन शॉर्ट लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा हूं, लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट, 705 से 741, 705 से लेकर 741 का यहां पर जो प्राइस बैंड रखा हुआ है हमेशा अपर बैंड पे ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट 20 शेयर्स के आसपास का लॉट है, यानी ये समवॉट बन गया 14820, 14,820, एग्जैक्टली 14,820 ही वहां एसबीएफसी पर है जिसके मैं एनालिसिस ऑलरेडी डाल चुका हूं।
उस टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी कि मजा आने वाला है, क्योंकि 1 रुपए फेस वैल्यू बहुत टाइम देखने के बाद मिला है। चलो अब उसके बाद ये देखते हैं टोटल इशू साइज क्या है। 2,09,00,000 शेयर इशू कर रहे हैं, जिससे इन्हें उठाना है 1551 करोड़, 1500 करोड़ उठाने हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, OFS, यानी कि मैं काम करता हूं ब्लू कलर की जगह रेड कलर पिक करता हूं और यहां पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाता हूं, यानी कि पूरा का पूरा OFS है। जो पैसा आप देने वाले हो उसमें से 1 रुपया भी कंपनी के पास नहीं जाएगा कि आप एक्सपेक्ट करो कंपनी अपनी केपेक्स कर लेगी, रिसर्च और बढ़ा देगी, प्लांट्स और बढ़ा देगी, जिससे सेल्स बढ़ जाएगी। वो नहीं, घंटा नहीं, यहां पर पूरा का पूरा OFS है, यानी कि सारा का सारा पैसा जाने वाला है सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास ये सारा का सारा पैसा जाने वाला है। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। एम्प्लॉय का डिस्काउंट भी डाला है बड़ा सा, दैट टू 10% के आसपास डिस्काउंट डाला है। अब ये भी देखना पड़ेगा जब ये IPO आएगा 4 तारीख से 8 तारीख तक कि शुरू के 2 दिन में एम्प्लॉइज का कोटा कितना फिल होता है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बुक बिल्डिंग है, NSE BSE दोनों पर आ रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पर जो आया वो था पूरा का पूरा OFS है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB मैक्सिमम आपको देने वाले हैं 50% के आसपास, 15% से कम नहीं मिलेगा HNI कैटेगरी को, और रिटेल वालों को मिनिमम टू मिनिमम 35% मिलेगा। मतलब यहां पर मेजॉरिटी लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वो क्यों, आगे भी आइडिया लग जाएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भैया यहां पर क्या है, प्री होल्डिंग दिखा रहा है 44 और उसके बाद भी 44 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ऑलरेडी OFS है। पहली चीज नेगेटिव थी कि पूरा का पूरा OFS है। दूसरी नेगेटिव चीज क्या निकल कर आई कि यहां पर 44% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है। हमारा क्राइटेरिया रहता है जब हम लोग कभी कोई स्टॉक पिक करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से या मिड टर्म पर्पस से, फंडामेंटली वाइज 75, 70, 60, लास्ट टू लास्ट 50, जैसा कि मैंने एग्जैक्टली SBFC में बताया था। जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना, SBFC के डिटेल्ड एनालिसिस है यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस में SBFC ये वो वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल्स पे कि भैया फाइनेंशियल्स क्या बोल रही है। आ जाओ, चलो जी शुरू करा जाए। एसेट्स 1182 करोड़ के एसेट थे, जहां पर एक अच्छा खासा 10% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है। 1312 करोड़ के एसेट हो गए, अच्छा जंप है। नेक्स्ट 1513 करोड़ के एसेट हो गए। इनफैक्ट यहां पर भी एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास, यानी 15-17% के आसपास रेवेन्यू की बात करते हैं। 630 करोड़ का रेवेन्यू है जो कि जंप होके हो गया 736 करोड़ का रेवेन्यू, अच्छा खासा जंप है। और फर्दर जंप हुआ 888 का। तो ये तो क्लियर है कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। चलो कुछ तो पॉजिटिव निकला। पैट पर आते हैं। 630 करोड़ की जब सेल करते हैं, हमेशा कभी भी अगर आप इसको ही नहीं, IPO को नहीं, जब कभी भी कुछ भी एनालिसिस करो क्वार्टर रिजल्ट्स या, तब हमेशा क्या चीज देखनी है, ये है रेवेन्यू। मैंने 100 नॉलेज पर्पस से समझ लो, वापस आ रहा हूं उस पर। ये है 100 रुपए की रेवेन्यू, मतलब मैंने 100 रुपए का माल बेचा, जिसमें से मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 65 रुपीज लगते हैं उसको बनाने में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसे बोलते हैं। अब मेरे पास बचा 35 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से मैं माइनस करूंगा बाकी अड़गम झड़गम एक्सपेंसेस, मान लेते हैं 5-7 रुपए, फिर उसमें से इंटरेस्ट जाएगा, फिर टैक्स जाएगा, तब जाके निकलेगा नेट प्रॉफिट। मतलब 100 रुपए की सेल्स तो कर रहे हो, हाथ में कितना बच रहा है वो बताओ। जैसे कि रिमेंबर शार्क टैंक में कई लोग बोलते हैं कि अभी हम बर्न कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए की सेल्स करते हो उसमें और खर्चा ये वो सब मिला के हो जाता है 110 रुपए, मतलब 10 रुपए लॉस में हो, हर प्रोडक्ट लॉस में हो। तो इसलिए हमेशा पैट देखना और पैट मार्जिन देखना है। वापस आते हैं, 630 करोड़ की सेल करी, प्रॉफिट हुआ यहां पर 234 करोड़ के आसपास, मार्जिन अच्छे खासे समझ आ रहे हैं। सेल्स तो बड़ी है, बट यहां पे पैट में डिप आ गया, यानी कि मार्जिन्स मैनेज नहीं हो पाए। वापस आते हैं, अब जरा यहां से लास्ट 2 साल के कंपेयर करना, लास्ट 2 साल के कंपेयर करते हैं। 630 से सेल्स हो गई 888, राउंड ऑफ टू 900 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑन एन एवरेज मैं बोलूं 30% के आसपास सेल्स ग्रो करी। बट पैट की बात करूं तो 234 से लेकर 240 पैट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। हाँ, यहां पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत ग्रोथ है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ग्रोथ नहीं है। क्रक्स क्या निकला, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मार्जिन्स में यहां पर थोड़ा बहुत डिप है। अगर वापस से ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ये वाला पैट का ग्राफ कुछ ऐसे गया, ऐसे आया, वापस से कुछ ऐसे है, कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर ये वापस से ऊपर की तरफ रहता है तो डेफिनेटली यहां पर अच्छा खासा मूव आएगा। बोरोइंग्स की तरफ एक नजर मार लेते हैं, 86, 60, 31, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री ही इन्होंने ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म डेट फ्री के हिसाब से कर दिया। चलिए जी
नेक्स्ट मार्केट कैप 7752, क्योंकि शेयर का प्राइस जब मैंने एग्जैक्टली बताया ना, जब मैंने फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करा और इतने शेयर है इस वजह से बढ़ा हुआ है। ठीक है, पी रेशियो 32, थोड़ा सा हाई है, नॉट दैट मच बट थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, 20 का रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 24 का रेशियो है। इनफैक्ट ईपीएस भी अच्छा है, ईपीएस भी यहां पर अच्छा है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि कितना लगाना है और कितना नहीं लगाना। यह आ गई हमारी ब्लैंक स्क्रीन। 741 पर शेयर का ये लोग लेकर आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा? नेक्स्ट लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है? चलो अब आ जाते हैं मेन बात पे। डेफिनेटली ये उसके साथ एसबीएफसी के साथ एज इन क्लैश तो करने ही वाला है। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट बात पे, इस पे लगाना है या उस पे लगाना है। प्रायोरिटी देखो क्या रहेगी लोगों की, डेफिनेटली लोगों की प्रायोरिटी वो रहेगी। क्यों रहेगी समझते हैं। वो 60% के आसपास फ्रेश इशू है, यानी कि सिर्फ 40% के आसपास ओएफएस है। ये 100% ओएफएस है। नेगेटिव पॉइंट। अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात यह कि ये एपीआई से रिलेटेड है, बायोटेक से रिलेटेड है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसकी डिमांड डेफिनेटली थोड़ी बहुत आगे चलकर रहने ही वाली है। बट वहां का जो शेयर प्राइस है वो कम है। शेयर प्राइस है, लोग ना 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के शेयर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा भागते हैं। उनको लगता है कि यहां पर अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा बन सकता है। फेस वैल्यू 10 है, यहां फेस वैल्यू 1 है, ये चीज भी कंपैरिजन में है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हिट लेने वाला है एसबीएफसी की तरफ से। यहां पर जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 15 से लेकर 20 टाइम्स, ज्यादा नहीं, 15 to 20 टाइम्स के आसपास ही मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करने वाला हूं। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 20 से लेकर 20 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, और हो सकता है ये यहां से थोड़ा सा ड्रॉप भी कर जाए ऑन एन, मतलब एक राउंड ऑफ बोला जाए तो 15 to 25 का एक ब्रैकेट बना लेते हैं। 15 to 25% के आसपास कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। मल्टीपल लॉट्स में मैं डेफिनेटली अप्लाई नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, हर बार मैं क्या बोलता हूं, मल्टीपल लॉट से करूंगा। यहां मैं बोल रहा हूं कि मैं मल्टीपल लॉट से अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये उसके साथ क्लैश कर रहा है। तो मेरी प्रायोरिटी पहले वो रहेगी, अगर मुझे पता है, क्योंकि वहां ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा होगा, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के लिए 10, 12, 15% के हिसाब से मैं यहां पर डालूंगा कॉनकॉर्ड बायोटेक में। ये थे कॉनकॉर्ड बायोटेक के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।